हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लासा और मासा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भाषाओं पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? भाषाओं पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमने इसमें पढ़ा हुआ है। सामान्य तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग उसी पर आधारित कुछ और भी प्रश्न करेंगे। तो हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर नोट किया हुआ है, आइए समझते हैं एक बार पुनः। ये जो हमने यहाँ पर कुछ नोट करके या नियम हमने लिखा हुआ, एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नियम नंबर 1 हमने लिखा हुआ क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। क्या बताना है? कि छोटी से छोटी संख्या बताना है। पहला पॉइंट कि जो ABC से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जो ABC से क्या हो जाए? पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसे अगर कहीं पर प्रश्न पूछा गया है तो उसमें करना क्या है कि उस ABC का क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि जो आपका प्रश्न यहाँ शुरू होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ABC से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? के शेषफल प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में क्या हो भैया? के शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे किसका? ABC का, और उसके बाद में जो शेषफल होगा उसी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तीसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया? कि जो जैसे यहाँ से शुरू होगा प्रश्न कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ABC से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? शेषफल XYZ प्राप्त हो। यानी प्रत्येक स्थिति में क्या हो कि XYZ हमको शेषफल प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे कि जो A है, A से X घटा देंगे और B से Y घटा देंगे, C से Z घटा देंगे। अर्थात जो ABC है उसी में से क्या करेंगे? जो शेषफल प्राप्त हुआ है XYZ उसी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और क्या करेंगे? बराबर K लिख देंगे। और उसके बाद जो हमको संख्याएं प्राप्त होगी उसका एलसीएम निकालेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? K को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? प्रश्नों को कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 शेषफल बचे? क्या बचे भैया? 5, 14 और 23 शेषफल बचे। तो ये जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न है, थर्ड टाइप का, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो ABC से विभाजित होने पर क्रमशः XYZ शेषफल दे, जहाँ A-X, B-Y, C-Z बराबर क्या कर देना है? K कर देना है। आपको फिर करना क्या है कि जो संख्या प्राप्त हो उसी का एलसीएम ABC करना है और माइनस में क्या कर देना है? K कर देना है। तो आइए समझते हैं कि इसको करना कैसे है। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़ा हुआ है, नियम के हिसाब से ही कार्य करेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि 18, 27, 36। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 18, 27 और क्या लिखेंगे? 36। उसके बाद जो शेषफल प्राप्त हो रहा है कितना? 5, 14 और कितना भैया? 23। इसको घटाएंगे तीनों में से। तो यहाँ पर कितना? 18 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। कितना बचेगा भैया? 13। 27 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, 1 हो जाएगा, 13 बचेगा। यहाँ पर भी 3 और 1, अर्थात शेषफल सभी जगह क्या है? समान प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 13। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको यही करना है कि जैसे यहाँ पर हमने बताया है आपको कि जो ABC से विभाजित होने पर क्रमशः XYZ शेषफल दे, तो हमें करना क्या है कि A-X कर लेना है, B-Y कर लेना है, C-Z करना है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया है। क्या किया है कि जो संख्या है 18, 27 और 36 उसमें से जो शेषफल प्राप्त हुआ है 5, 14, 23 हमने घटाया, तो हमको से कितना प्राप्त हो रहा है? 13 प्राप्त हो गई संख्या। अर्थात सभी जगह शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया? 13। अब क्या करेंगे? इसी 18, 27, 36 का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 18 और किसका भैया? 27 और 36 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये
यहाँ पर लिखा हुआ हमने एलसीएम निकालेंगे, फिर ये जो हमको शेषफल प्राप्त हुआ है के वाला मान, इसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये समझते हैं। 2 9 18 हो जाएगा और 2 से विभाजित नहीं होगा, 27 ऐसे लिख देंगे और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 6 सॉरी कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 9 ऐसे लिख देंगे, 27 लिख देंगे और 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब 2 से नहीं होगा विभाजित, 3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, पुनः 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 3 3 3 9 और 3 1 3, पुनः 3 से विभाजित करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, सभी जगह 1 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है। इसको एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 3 कितनी बार है, 3 बार है। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 3 कितना होता है, 36 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 10, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्या ये 108 आपका आंसर होगा, क्या ये 108 आपका आंसर होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 108 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने क्या निकाला है, केवल और केवल एलसीएम निकाला है। क्या निकाला भैया, एलसीएम निकाला है। अब जो के वाला जो मान है ये 13, जो के वाला मान है 13, उसी में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। उसी में से 13 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अर्थात 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो संख्या दी गई है 18 27 36, उसमें से जो शेषफल है उसको घटाना है। और अगर अंतर यानी जो यहाँ 13 13 13 हमको प्राप्त हो, ये समान है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चीज़ें आसान हो गई। उसके बाद क्या करना है, ABC का जो मान है उसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद जो के वाला जो मान है, जो शेषफल, समान शेषफल हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, उसी को क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा 95 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 45 और 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 20 30 और 40 प्राप्त हो। कितना भैया, 35 45 और 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 20 30 40 प्राप्त हो। तो इसको भी कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न पूछा गया है और करना भी इसी प्रकार से जैसे अभी हमने यहाँ पर हल किया। तो आइए समझते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का मान लिख लेंगे। ABC का मान कितना, 35 35 45 और कितना 55 ऐसे लिख लेंगे। और फिर जो एलसीएम प्राप्त जो शेषफल प्राप्त हुआ है कितना, 20 30 और 40, उसी को घटा देंगे। इसमें से कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 1 15, यहाँ पर भी 5 और 1 अर्थात 15, 5 और 1 15, अर्थात हमको कितना प्राप्त हो गया, के का मान कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। ये जो मान है, ये किसका मान है, के का मान है। के का मान कितना प्राप्त हो गया भैया, 15। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे किसका, ABC का, अर्थात 35 45 और 55 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो करना क्या है, 5 से विभाजित करेंगे, 5 7 35, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 से विभाजित कर दीजिए क्योंकि 9 है, 3 से कट जाएगा, 7 लिख देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पुनः 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 प्राप्त हो जाएगा और फिर 11 और 7 प्राप्त हो जाएगा। अब 7 से विभाजित करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 11 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, 11 से हमको विभाजित करना पड़ेगा, तब हमको सभी जगह क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 और 1 सब जगह प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, अब एलसीएम निकाल लिया हमने क्या करना है, अब इसको आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, इस प्रकार से। 5 एक बार है, 3 2 बार है, 7 एक बार है और 11 एक बार है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको लिखकर आपस में गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 15 15 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
45 हो जाएगा, और 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। आप चाहे 77 का गुणा 45 में कर लीजिए, चाहे 45 का गुणा 77 में, तो 77 गुणे कितना कर लीजिए, 45 कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा। उसके बाद पुनः इसको गुणा करेंगे, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 के 8 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 सत्ते 28, 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। सबको प्लस कर लेंगे, कितना 5 8 8 16, और कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 3400 कितना हो जाएगा भैया, 3465 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 3465 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, केवल ये तो हमको एलसीएम एबीसी का मान हमको पता चला। क्या पता चला भैया, एबीसी का मान पता चला। अब क्या करेंगे, इस 3465 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, ये जो के का मान हमको प्राप्त हुआ, कितना 15 प्राप्त हुआ। जो के का मान हमको प्राप्त हुआ है 15, इसी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3465 माइनस क्या कर देंगे 15, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 34, 3400 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3450 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एबीसी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है, एबीसी का जो मान दिया हुआ है उसमें से एलसीएम को घटाएंगे। एलसीएम को जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको के का मान पता चल जाएगा। और जब के का मान हमको पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर एबीसी का एलसीएम निकाल लेंगे। एबीसी अर्थात कितना, 35 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3465 आएगा। और जब 3465 हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा तो उसमें से जो के का मान हमने यहाँ पर निकाला है, कितना, 35 में 20 घटाया 15, फिर 45 से 30 घटाया 15, 55 से 40 घटाया 15, तो इसी 15 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। हमको हमारा आंसर 34 कितना 50 हमको आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, 3450 प्राप्त हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है, आइए समझते हैं। क्या पूछा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48 60 72 108 और 140, 48 60 72 48 60 72 108 140 से विभाजित करने पर क्या हो, क्रमशः 38 50 62 98 और 130 क्या बचे, शेष फल बचे। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे, अर्थात 48 लिखेंगे, 60 और उसके बाद 72, फिर 108 और फिर 140, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें से जो शेषफल है उसको घटा देंगे, 38 50 62 और कितना 98 और 130। अब इसको सभी को इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ 10 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना 10, यहाँ 72 से 62 जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 बचेगा, अर्थात 10 प्राप्त होगा। 140 से 130 घटाएंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। तो के का मान कितना प्राप्त हो गया भैया, के का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो संख्या दी हुई है उसमें से क्या करेंगे, जो शेषफल दिया हुआ उसको घटाएंगे तो हमको के का मान पता चल जाएगा। सबसे पहले के का मान निकालेंगे, के के मान के बाद फिर एलसीएम निकालेंगे किसका, एबीसी का, अर्थात जो संख्या दी गई किस कौन सी संख्या है, 48 60 72 कितना है, 48 60 72 48 60 72 108 108 और क्या है 140 है। तो इस प्रकार से संख्या दी हुई है। अब इसका एलसीएम निकालना है हमको, तो आइए निकालते हैं कैसे इसको निकालना है। सबसे पहले 2 से विभाजित करें, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 चौको 8 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा,
2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अठी 16 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 2 तिहाई कितना 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। पुनः 2 से इसको क्या करेंगे विभाजित कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, 15 ऐसे लिख देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 27 ऐसे लिख देंगे और 35 भी ऐसे लिख देंगे। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 ऐसे लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 27 और क्या लिख देंगे भैया 35 लिख देंगे। उसके बाद पुनः क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पछे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 एकम 3 से फिर विभाजित नहीं होगा, 35 लिख देंगे ऐसे। उसके बाद किससे विभाजित करेंगे, पुनः 3 से कर देंगे विभाजित, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 35 ऐसे लिख लेंगे। पुनः किससे विभाजित करेंगे 3 से, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 और यहाँ पर भी हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, 35 ऐसे लिख लेंगे। अब कितने से विभाजित करेंगे 5 से, 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और अंत में क्या करेंगे 7 से विभाजित कर देंगे। कितने से भैया 7 से क्या करेंगे विभाजित कर देंगे तो हमको सभी जगह क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है भैया 2 4 बार है, 3 कितनी बार है 3 बार है और 5 कितनी बार है 1 बार है, 7 कितनी बार है 1 बार। अब सबको क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, सबको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, हमने भी 4 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे 3 कितनी बार है 3 बार, 3 गुणे 3 5 और 7 कर देंगे। इस प्रकार सबको आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 9 पछे 45 अर्थात कितना 9 पछे 3 त्रिक्का 9 पछे 45 हो जाएगा और गुणे 7 कर दीजिए। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। तो क्या करिए 7 से पहले गुणा कर लीजिए। इसमें कितना हो जाएगा 7 पछे 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा 315 गुणे 48 कर दीजिए। कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 हासिल 4 और 8 एकम 8 4 12 2 हो जाएगा हासिल 1 होगा, 8 तरीक 24 1 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 हासिल 1, 8 तरीक 24 1 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 0 2 6 5 11 हो जाएगा भैया, 6 5 11 और क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और इस प्रकार से कितना हो जाएगा 15 120 हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 15 120 हो जाएगा। तो ये तो एलसीएम है, ये क्या प्राप्त हुआ है एलसीएम, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये क्या है ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये क्या है आंसर नहीं है। क्या हो जाएगा 15 120 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने अभी क्या निकाला है, अभी हमने ABC का मान अर्थात एलसीएम निकाला है। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है उसी जो 15 120 जो प्राप्त हुआ है उसमें से क्या करना है 10 माइनस कर देना है। कितना 15 120 लिखना है ऐसे, 15 120 माइनस क्या कर देना है 10 कर देना है। क्यों क्योंकि यहाँ पर हमको जो k का मान है वो क्या प्राप्त हुआ है 10। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ABC से विभाजित करने पर क्रमशः x y z शेषफल दे। जहाँ क्या करना है x y z को ABC से क्या कर देना घटा देना है और हमको k का मान पता हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे किसका ABC का और हमको लास्ट में क्या कर देना है k को घटा देना, बस इतना कार्य करना है। हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 15 110, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 15 110 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। करना क्या एक बार पुनः समझ लीजिएगा।
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ABC का मान लिखना है। ABC के मान से जो LCM जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है भैया, जो शेष बचा हुआ है उसको माइनस कर देना है, तो हमको K का मान पता चल जाएगा। और जब K का मान हमको पता चल जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको उसी ABC का क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। और LCM जब जितना भी प्राप्त होगा, जैसे 15 120 प्राप्त हुआ है, उसी में से क्या करना है, K का मान हमको क्या कर देना है भैया, माइनस कर देना है। उसके बाद हमको हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तीनों तरीका अर्थात जो तीनों पॉइंट हमने नियम लिखा हुआ है, नियम आपको आना चाहिए। अगर नियम आपको पता है तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में समस्याएं नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए समझते हैं कैसे करना है। कि 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का क्या बताना है, गुणज बताना है। गुणज के बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा किया था, गुणज क्या होता है। तो 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, शेषफल 4 बचता हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भैया, LCM निकालना है। LCM निकालना है किसका, 6, 9, 15 और 18 का। फिर उसको क्या करना है, 7 के गुणज के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। उसके बाद में 4 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड का मतलब प्लस कर देना है, तभी तो हमको 4 शेषफल बचेगा। ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिसको क्या हो, 7 से वो विभाजित हो और शेषफल कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। तो आइए कैसे करना है समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 9, 15 और कितना भैया, 18। सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। करना क्या है, इसके कई तरीके हैं करने के। सबसे पहले LCM वाले तरीके से हम लोग समझेंगे। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 9 ऐसे लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अब तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। पुनः 3 से विभाजित कर देंगे इसको, कितना, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 से विभाजित कर देंगे, कितना हो जाएगा, सभी जगह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना, अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे आपस में। क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 3 18, पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो क्या 90 हमारा आंसर होगा, तो इसको चेक करेंगे। अगर ये 90 7 का गुणज होगा, अर्थात 7 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तब तो ये हमारा आंसर सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 90 7 से विभाजित नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 7 से जब विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा। तो अब 90 का कोई मल्टीपल होगा, आंसर हमारा क्या होगा, 90 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो जैसे 90 है, 90 गुणे 1, 90 गुणे क्या करेंगे, 2 करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। अब क्या ये 7 से विभाजित है, तो 7 दूनी 14, 4 होगा, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं है। अब क्या होगा, 90 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27 होता है, कितना 270 होता है। क्या ये 7 से विभाजित है, तो 7 चौक 28 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, ये भी विभाजित नहीं होगा। अब क्या होगा, 90 गुणे हम 4 कर सकते हैं, 9 चौक 36, 360 करेंगे। क्या ये 7 से विभाजित है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, क्या करना है, 7 से इसको विभाजित करना। तो 7 से हमको विभाजित जब करेंगे तो ये संख्याएं 7 से विभाजित नहीं हो रही, लेकिन हमको करना क्या है, प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ना है। कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त हो जाए, शेषफल 4 प्राप्त हो जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया, 90, कितना हो जाएगा, सब में हमको क्या कर देना है, 4 ऐड कर देना है, 4 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब 4 जोड़ देंगे उसके बाद हमको चेक करेंगे कि 7 से ये संख्याएँ विभाजित हैं कि नहीं है। इसको पुनः समझेंगे, क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। 7 एकम 7, 2 बचेगा,
7 त्रिक 21 विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होगा। फिर 270 4 74 हो जाएगा, 274 कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 6 बचेगा 64 हो जाएगा, 7 9 63 1 बच जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, 7 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 7 दूनी 14, अर्थात ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 364। 364 ऐसी संख्या है, 364 ऐसी संख्या है जो क्या है, जो 7 का सबसे छोटा गुणज है, 7 का सबसे छोटा गुणज है और 6 9 15 18 से विभाजित जब करेंगे उसको उसमें कितना शेषफल प्राप्त हो जाएगा 4 शेषफल। समझिए कैसे करना है कि जैसे हमारा आंसर तो 360 है, हमारा आंसर क्या है 360 है। अब इसमें 4 ऐड करना है आपको, क्यों? क्योंकि शेषफल हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 4 प्राप्त होना चाहिए। जब हम 7 से क्या करें, और वो 7 से विभाजित भी होना चाहिए, 7 से विभाजित भी होना चाहिए। और ये जो संख्या है 6 9 15 और 18, 6 9 15 18 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो 4 प्राप्त हो, अर्थात 360 जो हमारा आंसर आया है वो हमारा एलसीएम है। क्या है वो एलसीएम प्राप्त हुआ है हमको। अब उसमें 4 एक्स्ट्रा करना है, 4 जोड़ देना है और उसको फिर चेक करना है क्या वो 7 से विभाजित है कि नहीं है। इस प्रकार से हमको क्या करना है, हमको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं एक और तरीके से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको कुछ मान सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा 90 है, 90 और इसको मान लीजिए x मान लीजिए 90x और प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 90x प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे और x का मान हम रखते हुए चले जाएंगे। जैसे वहाँ पर हमने x का मान, या आप इसी प्रकार से इसको करना है, क्या करना है ये यहाँ पर जो हमने 1 2 3 4 ऐसे रखा हुआ, 4 हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या रखेंगे 90 और गुणे 1 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 94। 94 जो है 7 से विभाजित नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे 90 गुणे x का मान 2 रखेंगे और प्लस 4 कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 4 कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं है। उसी प्रकार 90 गुणे 3 करेंगे प्लस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 274 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं है। अब क्या करेंगे 90 गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 और प्लस 4 अर्थात 300 कितना 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, आप एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आप उसका मान रख के, अर्थात एक बार हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसी का कोई मल्टीपल बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीपल उसका बनाया, 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और जब संख्याएं हमको प्राप्त हो गई तो उसमें 4 4 हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया और उसके बाद हमने चेक किया 7 से, तो जो संख्या 7 से विभाजित हो रही वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर क्या हो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे किंतु 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल न बचे। पुनः एक बार प्रश्न पढ़िएगा। करना क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 8 12 16 से क्या होना चाहिए विभाजित करने पर क्या प्राप्त हो शेषफल 3 प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और फिर उसको देखेंगे क्या वो 7 से भी विभाजित हैं। अगर 7 से नहीं विभाजित है, जैसे अभी हमने अगला क्वेश्चन किया था, जो एलसीएम आएगा उसी का मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, जो क्या करेंगे उसी प्रकार से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मान हम क्या करेंगे उसी का मल्टीपल हम लोग करते हुए आगे चले जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो 7 से विभाजित होना चाहिए। उसमें 3 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद अगर वो संख्या 3 7 से विभाजित हो रही तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका
8 12 16 का, 8 12 और किसका 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ऐसे लिख लेंगे, 1 होगा, पुनः 3 से क्या कर देंगे, इसको विभाजित कर देंगे, सभी जगह हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, 16 तियाँ 48 हो जाता है। अब करना क्या है, क्या तो हमको एलसीएम तो प्राप्त हो गया, एलसीएम हमको प्राप्त हो गया। अगर हमको केवल यही पूछा जाता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 8 12 16 से विभाजित करने प्रत्येक दशम कितना शेषफल बचे, 3, तो इसी में 3 क्या कर देते हम, ऐड कर देते, 3 क्या कर देते, ऐड कर देते। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें पूछा गया है कि उसको हमको फिर 7 से विभाजित करना है। क्या करना है, 7 से विभाजित भी करना है और शेषफल भी कुछ ना बचे। तो करना क्या है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिए आप, 48 प्लस 3 करिए, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 7 से विभाजित नहीं है। अब 48 का ही कोई मल्टीपल ले लेंगे, 48 गुणे 2 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे, 48 दूना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 48 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, और कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 8 1 9, कितना 96 होगा, 98 नहीं होगा, 96, 3 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, जो 7 से विभाजित ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी 48 का मान रखेंगे, 48 गुणे 3 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे, 48 गुणे 3 कितना होता है, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 अठे 24, 1 25 हो जाएगा, इतना 252 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। क्या है, 7 से विभाजित है, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, क्या होगा, 7 से इसको विभाजित करेंगे, कितना 7 त्रिक 21, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई, हमको 48 करना था, हमने क्या कर दिया, 84 कर दिया। इसको आइए सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या हो गई है, गलती हो गई है। क्या होना चाहिए, 48 गुणे 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, इस प्रकार से 48 गुणे 3 करें, कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 अठे 24 हासिल 2, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 2 14, 144 प्लस 3 करें, कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। क्या ये 7 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, 7 दूनी 14, 7 1 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। तो कैसे किए इसको समझिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, जो शेषफल बचने की बात कर रहा है उसको प्लस कर देना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है कि वो संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर 48 का ही कोई मल्टीपल होगा जो 7 से क्या होगा, विभाजित होगा, जिसमें 3 हम क्या करेंगे, प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो 48 दूना कितना होता है, 48 दूना कितना 96 प्लस 3 99, तो ये 7 से विभाजित नहीं है। फिर 48 गुणे हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, उसमें 3 ऐड किया, कितना है 144 आया, 3 जब ऐड किया तो 147 आ गया, 147 क्या हो गया, पूरा पूरा 7 से विभाजित हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप सभी प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये 3 नियम हमने लिखवाए, तीनों नियम आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये नियम आपको याद है तो समझ लीजिएगा कि आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्न के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।